लड़कियों का ससुराल में सुसाइड करना या ससुराल वालों के द्वारा लड़कियों को मार देना, इसके दोषी हम ससुराल वालों को ही ठहरा देते हैं। लेकिन क्या ये सच है कि इसके दोषी कहीं ना कहीं मायके वाले भी होते हैं? क्योंकि यदि वो अपनी बेटी की शादी करते हैं तो वो समझते हैं कि अब हमने बेटी की शादी कर दी और हम फ्री हो गए। क्या वो अपनी बेटी से कभी ये पूछते हैं कि बेटी, ससुराल में सब लोग तुझे कितना प्यार करते हैं, तेरे सास ससुर नंद देवर जेठ दौरानी जेठानी तेरे साथ कैसा व्यवहार करती हैं, तेरे साथ कैसे रहती हैं, तुझे अच्छे से समझती तो हैं, तुझे प्यार तो करती हैं? अगर माँ बाप भाई भाभी बहनें अगर ये बात अपनी बेटी से बहन से पूछे ना, तो ऐसी बात नहीं है कि एक लड़की मायके में आके अपने माँ बाप को ये बात ना बताए। अगर उनका अच्छा व्यवहार होगा ससुराल वालों का, तब भी वो अपने मायके में आके ज़रूर बताएगी। अगर माँ बाप पूछेंगे तो, और यदि उनका व्यवहार ख़राब होगा, वो माइंडली टॉर्चर करते होंगे, परेशान करते होंगे सब लोग मिलके, तब भी बेटी अपने माँ बाप को ये बात ज़रूर बताएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि बेटी जब भी मायके आए तो माँ बाप अपनी बेटी से प्यार से सारी बातें पूछें कि बेटी, जिस घर में हमने तुम्हारी शादी की है उस घर में तुम्हें सब अच्छे से तो रखते हैं, कोई परेशानी तो नहीं है? यदि कोई परेशानी हो तो बेटी अपने घर लौट आना, ये घर भी तुम्हारा ही है, उसमें तो हमने तुम्हें सिर्फ शादी करके भेजा है, घर तो तुम्हारा असली यही है। जन्म तो तुमने इसी घर में लिया है, इसी घर में तुम बड़ी हुई हो, इसी घर में तुम्हारा सारा बचपन बीता है। तो अगर ये बातें अगर मायके वाले अपनी बेटी के साथ करें, उससे प्यार से पेश आएँ, या ससुराल में भी बेटी है, यदि फ़ोन करके उससे पूछे कि बेटा तू खुश तो है, कोई परेशानी तो नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। बेटी मायके आकर माँ बाप के सीने से लगकर अपना सारा दुख रो देगी और वो उस घर में जाने का कभी नाम नहीं लेगी जिस घर के लोग उसे परेशान करते हैं। लेकिन क्या है ना कि मायके वाले भी सब भूल जाते हैं शादी करके, और बस बेटी आई और बस 1-2 दिन रही या आध 1 घंटे रही और चली गई। उन्हें कोई फ़र्क नहीं, ना वो बेटी की खामोशी को पढ़ पाते हैं, ना बेटियों के आंसू उन्हें दिखाई देते हैं, ना वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी बेटी यदि खामोश है, कुछ बोल नहीं रही है, तो इसका रीज़न क्या है। और यही सारी बातें इकट्ठी होकर एक दिन मजबूर कर देती हैं उस बेटी को सुसाइड करने के लिए, और दोष लगता है ससुराल वालों पर। क्योंकि अगर ससुराल वाले भी किसी हद तक परेशान करते हैं, अगर वो उसको मरने के लिए मजबूर भी कर देते हैं, लेकिन इसके दोषी कौन है? इसके दोषी हैं मायके वाले, माता पिता। अगर उन्हें ये पता चल जाए कि इसके माता पिता इसे बहुत प्यार करते हैं, पल पल की इसकी खबर रखते हैं, कभी उसके साथ गलत करने की हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन जब मायके वालों का सपोर्ट ससुराल वालों को मिल जाता है ना, तभी ससुराल वाले ऐसा करते हैं। तो मेरा मानना यही है, मैं सही हूँ या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन सारे लड़की की सुसाइड के पीछे मैं कहती हूँ 80% हाथ मायके वालों का होता है। और जब लड़की की मौत हो जाती है, मर जाती है ना, तो वो यही केस करते हैं मायके वाले कि वो ना दहेज के पीछे उसे परेशान करते थे। वो सिर्फ दहेज मांगते थे और बस कुछ नहीं, ले दे के बाद दहेज पर आ जाती है और कुछ नहीं। लेकिन जब दोनों तरफ से लड़की पराया महसूस करने लगती है, शादी करके माँ बापों को कोई मतलब नहीं हमारी बेटी मर रही है या जी रही है, और ससुराल जाने के बाद ससुराल वालों को कोई मतलब नहीं, उनका तो यही है कि पराए घर से आई है, हमें कोई मतलब नहीं। एक बेटी ना दोनों घर छूट जाते हैं उसके, और वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, ना ही माँ बाप से अपने दुख कह पाती है, ना ही ससुराल वालों से अपने दुख कह पाती है, और दोनों चाकी के 2 पाटों में बीच में पिस कर रह जाती है, और एक दिन ये घुटन सुसाइड का रूप धारण कर लेती है। तो मेरे दिल में यही बात आई कि एक लड़की की सुसाइड का या उसकी मौत का सारा दोषी ससुराल वालों को ना ठहराएं। इसके दोषी हैं 80% मायके वाले और माता पिता, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहिए, हमारी बेटी दुखी है या सुखी है। यदि ससुराल में आपकी बेटी दुखी है ना, तो आप उसकी खामोशी को पढ़ो, उसके चेहरे को पढ़ो, उससे पूछो। आपकी बेटी परेशान है तो उसे अपने घर लौटा के लाओ और अपने घर में रखो। मेरी ये बात आपको कैसी लगी ज़रूर बताओ।